दोस्तों आज हम बात करेंगे हाथ में पाई जाने वाली इन 5 मुख्य रेखाओं के बारे में, जो है जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, सूर्य रेखा और ये भाग्य रेखा। तो ये जो पहली रेखा है ये है जीवन रेखा। ये तर्जनी उंगली और अंगूठे के मध्य के क्षेत्र से इस प्रकार से निकलती है और शुक्र पर्वत के क्षेत्र को घेरती हुई इस प्रकार से मणिबंध तक जाती है। कई कई हाथों में ये रेखा जो है इस प्रकार से अंदर शुक्र पर्वत के क्षेत्र में भी चली जाती है। दोस्तों ये रेखा व्यक्ति की पारिवारिक स्थिति, उसकी जीवन शक्ति और उसके स्वास्थ्य के विषय में जानकारी देती है। जाहिर सी बात है, जिन हाथों में ये रेखा पतली, लंबी, सुंदर, गहरी और स्पष्ट होती है, ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम होता है, उसमें जीवन शक्ति अच्छी होती है और उसे ज़्यादा पारिवारिक झंझट झमेले नहीं होते। तो दोस्तों हम दूसरी रेखा के बारे में बात करेंगे। दूसरी रेखा है जिसे हम कहते हैं मस्तिष्क रेखा। ये रेखा भी लगभग जीवन रेखा के पास से ही यहाँ से इस प्रकार से निकलती है और ज़्यादातर ये यहाँ तक इस प्रकार से लंबी होती हुई आती हुई चंद्र पर्वत के क्षेत्र में आती है। दोस्तों ये रेखा व्यक्ति के मस्तिष्क के स्तर और उसकी सामर्थ्य के विषय में जानकारी देती है। जाहिर सी बात है, जिन हाथों में ये रेखा पतली, लंबी, सुंदर, गहरी और स्पष्ट होती है, ऐसे व्यक्ति की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है, उसमें एकाग्रता बहुत होती है, वह निर्णय जीवन में बहुत अच्छे लेता है और वह कामयाब भी ज़रूर होता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे तीसरी रेखा, जो है हमारी हृदय रेखा। दोस्तों ये हृदय रेखा हमारे हाथ में ये ज़्यादातर तर्जनी उंगली के मध्य से भी निकलती है, ये शनि की उंगली के नीचे से भी निकलती है और ये इन दोनों उंगलियों के मध्य के क्षेत्र यहाँ से इस प्रकार से भी निकलती है और ये शनि पर्वत, सूर्य पर्वत और ये बुध पर्वत को घेरती हुई इस प्रकार से यहाँ तक आती है। दोस्तों ये रेखा व्यक्ति के भाव पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। ये भाव कौन से हैं? सहानुभूति, प्रेम, मित्रता, ईर्ष्या आदि। दोस्तों इन बातों का, सभी बातों का संबंध, इन भावों का संबंध व्यक्ति के भीतर की संवेदनशीलता से है और ये संवेदनशीलता की जानकारी हमें इस हृदय रेखा से ही मिलती है। और एक बात दोस्तों, जो व्यक्ति के शरीर में हृदय नामक अंग है, उसके स्वास्थ्य की भी जानकारी हमें इस हृदय रेखा से मिलती है। जाहिर सी बात है, ये रेखा जितनी साफ, सुंदर, स्पष्ट, पतली, गहरी होती है, ऐसे व्यक्ति का हृदय उत्तम होता है और वह मित्रता करने में, प्रेम करने में उसको सफलता ज़रूर मिलती है और उसको ज़्यादा कभी कोई भावनात्मक पीड़ा नहीं होती। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे चौथी रेखा, जो हमारी है सूर्य रेखा, जिसे हम प्रयत्नों की रेखा, प्रयासों की रेखा या सफलता की रेखा भी कहते हैं। ये हाथ में कई जगह से निकलती है। कभी ये चंद्र पर्वत से भी निकलती है, मणिबंध से भी निकलती है। ज़्यादातर हाथों में देखा गया है कि ये हृदय रेखा से इस प्रकार से निकलती है। दोस्तों व्यक्ति अपने जीवन में प्रयत्न तो कर रहा होता है, हर व्यक्ति प्रयास कर रहा होता है, लेकिन उसके प्रयासों का, उसके प्रयत्नों का उसे फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस विषय में जो सारी जानकारी है वो हमें जो है इस सूर्य रेखा से मिलती है। और एक दूसरी बात, व्यक्ति को जीवन में मिलने वाले मान, सम्मान, यश, इसके बारे में भी जानकारी हमें इस सूर्य रेखा से ही मिलती है। तो दोस्तों अब हम पांचवी मुख्य रेखा के बारे में बात करेंगे। जो ये पांचवी रेखा है ये है हमारी भाग्य रेखा। दोस्तों ज़्यादातर हाथों में देखा गया है कि ये रेखा मणिबंध से, मणिबंध के क्षेत्र से या फिर मणिबंध के ऊपर से थोड़ा से इस प्रकार से निकलती है और ये सीधी यहाँ पर अपने क्षेत्र पर शनि पर्वत, इसका जो क्षेत्र है, यहाँ तक जाती है। दोस्तों ये रेखा व्यक्ति के धन, संपत्ति, व्यापार, रोजगार और यहाँ तक कि उसके विवाह के संबंध के प्रश्नों में भी उत्तर देती है। जाहिर सी बात है, ये रेखा जिस हाथ में पतली, लंबी, सुंदर, गहरी और स्पष्ट होती है, ऐसे व्यक्ति को धन संपत्ति संबंधी, रोजगार संबंधी या नौकरी व्यापार संबंधी जीवन के अंत तक कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। केवल थोड़े ही प्रयास करके वह इन सब चीज़ों को प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों ये आज की वीडियो में थोड़ी सी जानकारी थी, ये इन 5 मुख्य रेखाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी, एक बेसिक जानकारी थी। अगली वीडियो में हम इन्हीं रेखाओं के बारे में आपको डिटेल में और गहराई से बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।